आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में सुख की परिभाषा वैसे तो सबके लिए अलग अलग है। एक ही चीज किसी को सुख दे सकती है तो वहीं दूसरे को दुख भी दे सकती है। सुख मनुष्य अनेकों चीजों में प्राप्त कर लेता है। किसी को परिवार से सुख मिलता है, किसी को संतान से, किसी को धन संपत्ति से। हर किसी ने अपने लिए सुख की परिभाषा अलग अलग बना रखी है। लेकिन वहां परम सुख उसकी प्राप्ति कैसे हो जिसके लिए यह आत्मा इस पंच तत्व के शरीर में आ गई है। इस पंच तत्व के शरीर में आने के बाद आत्मा का हर समय एक ही दुख लगा रहता है कि मैं कब परमात्मा से मिलूं, कब उस परम आनंद को प्राप्त करूं, कब उस सतलोक की प्राप्ति करूं जहां पर अनेकों युगों बीत जाने के बाद भी कितने ही महाप्रलय आ जाएं तब भी आत्मा का लौटना नहीं होता है। एक बार वहां पर मिल जाने के बाद आत्मा कभी लौटकर इस संसार में नहीं आती है। वो इतने आनंद में रहती है। अनेकों ही संत वहां पर पहुंचे हैं और आज आत्मा इसी बात को सब संतों से कह रही है। संतों मैं ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। आत्मा सब संतों से प्रार्थना करती है कि हे संतों, मुझे ऐसा सतगुरु चाहिए जो मुझे सत्य का संग कराए, ऐसे ब्रह्म ज्ञान दे जिसको पाने पर मेरा आवागमन मिट जाए। आवागमन यानी इस आत्मा का जन्म मरण मिट जाए और वो परम सुख को प्राप्त कर सकूं जहां पर मिलने के बाद आत्मा कभी लौट कर नहीं आती है और वो परमात्मा का देश है। और संसार का सबसे परम सुख, महासुख ईश्वर के चरणों में ही है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले सतगुरु की जरूरत है जिसे परमात्मा ने नियुक्त किया है, जो सत्य का संग करा सके, जो संसार में सत्य क्या है ये बता सके, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन दोनों को अलग करके बता सके, वही सतगुरु है। आगे आत्मा कहती है, पाप करूं तो दोखज देवे, धर्म किया भुगतावे। अगर पाप करता हूं तो दोखज यानी नरक की प्राप्ति हो जाती है और धर्म करता हूं तो पुण्य के प्रताप से उसे भी भुगतने के लिए आना पड़ता है। तपस्या किया राजगल फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या करने पर राज की प्राप्ति हो जाती है और जन्म जन्म में और राज मिलने के बाद मनुष्य फिर कर्मों में फंस जाता है और जन्म जन्म दुख पाता रहता है। साजन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। संसार में अगर कोई साधना करते हैं तो उससे सिद्धियों की जागृति हो जाती है और सिद्धियां जागृत होने पर मनुष्य अपने कर्मों के वश होकर सबको उसके करामात और चमत्कार बताने लग जाता है। तो उससे बुरो भलो काहू को वंचे, यूं कर नर कहा जावे। तो उसमें किसी का बुरा होता है और किसी का भला होता है और इस वजह से फिर उसे नरकों का दुख भोगना पड़ता है। क्रिया तो किया कर्म सिर बंदे, ग्रह आव दम लूटे। क्रिया यानी कोई भी साधन करता है तो उससे शुभ और अशुभ कर्म बनते हैं। कभी वह यज्ञ, हवन, होम या तप या अपने श्वासों को ऊपर चढ़ा लेता है या अनेक तरीके की सिद्धियां करने लग जाता है तो उससे शुभ और अशुभ उसके बनते रहते हैं और ये श्वासें व्यर्थ में ही कर्म बंधन में लग जाती हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, त्याग किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। और अगर त्याग करता है और घर छोड़ के चला जाता है तो भी सिर पर कर्म बंधन बन जाते हैं, क्योंकि उस कर्म का भुगतान करने के लिए उसे फिर दूसरे जन्म लेकर आना पड़ता है। तो इस तरह घर छोड़ने पर भी मनुष्य अब परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, तप कर राजा रूप तीर्थ कर, पर उपकार सहाई,
जिग कर धन व्रत कर सुख संपत धे निरोगी पाई। जत कर जुगत सत कर कोई देवलोक में जावे। काशी करवत जाप जुरे जर एक मन चिंत्यो फल पावे। इस तरह सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तप करने पर मनुष्य को अगले जन्म में राजा की पदवी मिल जाती है और अनेकों तीर्थ करने पर वह रूपवान बनता है और उपकार करता रहता है। जिग करने पर उसे धन की प्राप्ति हो जाती है, व्रत करने पर उसकी काया निरोगी हो जाती है और सत्य पर चलने पर, सच पर चलने पर किसी को देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह जो भी अनेकों करनी क्रिया कर्म करता है तो सबके फल और पदवी उसे मिलते रहते हैं। लेकिन कह सुखराम नाम बिन रटिया फिर 84 दीना। लेकिन बिना परमात्मा का नाम लिए उसे वापस बार बार 84 में आना पड़ता है। तो आगे इसी बात को कहते हुए सदगुरुदेव कहते हैं, भड़िया सोच भरम भव उठे तीरथ सु तन छीजे। अगर बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ता है, उसका ज्ञान पढ़ता है, सुनता है, तो अंदर से अनेकों शास्त्र पढ़ने पर उसके भ्रम उठते रहते हैं और वह इसी में फंस कर रह जाता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और अनेकों तीर्थ करता है तो इस शरीर भी कमजोर होता है और धन की भी हानि होती है। सेवा किया साच नहीं आवे यूं तो राम न रीजे। सेवा यानी मनुष्य ये सोचता है कि मैं अपने अंदर सेवा भाव रखूं, नम्रता करूं, सबके लिए वह अच्छे अच्छे कार्य करता रहता है, लेकिन उससे साच नहीं आता, यानी इस सत शब्द रूपी धुन की जागृति नहीं होती। आप कितनी ही किसी की सेवा कर लो, गुरु की कर लो, चाहे अवतारों की कर लो, कितनी ही सेवा कर लो, उसका भी आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन ये सत शब्द रूपी परमात्मा की धुन नहीं आने वाली। इससे परमात्मा राजी नहीं होती। यूं तो राम न रीजे। भरम करम दोनों सु न्यारा जासु रहो लिवलाई। कह सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाई। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, बिना राम के भजन के, बिना राम नाम के सुरनन के, बिना इस श्वास पर श्वास में रटना किए वह सत शब्द रूपी धुन जब तक नहीं आएगी, तब तक संसार में आप जो भी कर रहे हो सब कर्म के उपाय हैं। इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बस जो करोगे उसका फल मिलता जाएगा, शुभ का फल शुभ, अशुभ का फल अशुभ, और आत्मा उसको भोगने के लिए बार बार आती जाती रहेगी। ये सत शब्द रूपी धुन ही मनुष्य को भरमों से, कर्मों से सबसे अलग कर देती है और इसको सुनते सुनते ही आत्मा उस निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेती है। परम सुख की प्राप्ति सिर्फ परमात्मा की शरण लेने पर, सांस पर सांस में इस राम रटना करने पर ही प्राप्त हो सकती है। तो उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर इस राम नाम को करिए, उस सत शब्द को जगाइए, वह ही आपको परमात्मा से मिलाएगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।